क्या हो तुम्हारे दोनों गोटियां भूत रह जाए। स्टार्टिंग में ही मोमो बिल्कुल ही बेहोश हो चुकी थी। उसके पास में ओकारुन था जो कि कर्ज था, जिसके वजह से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। वो भी क्योंकि वो एक डायन बन चुका था। हंसते हुए कह रहा था, हंस रहा था वो डायन। तभी अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है साइड से। यहाँ पे पता चलता है कि वो तो मोमो की दादी है। चुड़ैल कही कि तुम मेरे पोती को तुम कैसे हमला कर सकती हो। मेरे पोती को मैंने ज्यादा ही छूट दे दिया है। यह भूत को लेके आएगा ये अपने घर पे। ग्रैनी भूत को एक सर्कल में कैद कर देती है, जिसके वजह से बाहर जब भी निकलने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही ज्यादा जल जाती है। कुछ देर तक ऐसा ही होता है, तभी वो भूतनी बोलती है, देखो तुम अगर मुझे मार दोगे तो मेरे साथ ये लड़का भी मर जाएगा। तब मोमो की दादी जवाब देती है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है कोई मर जाए, बस मेरी पोती ठीक होनी चाहिए। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अचानक से मोमो बेड से उठती है और उसे सब कुछ याद आने के बाद वो दादी के पास में आते हुए कहती है, वो लड़का किधर है जिसका नाम ओकारुन है। दादी जी कहती है, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, भूत भूत कुछ नहीं होता। मोमो को एहसास होता है और वो कहती है, दादी जी मुझे माफ कर दीजिए और मुझे विश्वास हो चुका है। और उसे सारी कहानी बता देती है, उनके शर्त की वजह से उसे कैसे कर्ज कर लिया भूत ने। अपनी दादी से माफी मांगती है कि तभी वो कहती है, वो पूजा घर के अंदर है। ये सुनते ही मोमो गुस्से के मारे कहती है, अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना दादी जी। ये कहने के बाद भागते हुए जब जाती है तो वहाँ पे ओकारुन खाना खा रहा था। ये देखकर दरवाजा बंद करके वो कहती है, तुम साले अभी के अभी मरे क्यों नहीं। ओकारुन अंदर से कहता है, मुझे मरना चाहिए। मोमो तुम क्या बात कर रहे हो मेरे साथ में। दादी जी पीछे अचानक से आते हुए कहती है, तुम लगता है उससे प्यार करने लगी हो, इसीलिए ऐसे हरकत कर रही हो तुम। मोमो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैं इस खुसट से प्यार करूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। और तभी वो दादी जी को ये बातें बता देता है आखिर ये कर्ज कैसे हुआ। सीन में बताते हैं, मैं तो तुम लोग के साथ में जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं उस गुफा में पहले गई हूँ। वहाँ पे पहले बहुत ही बुरी आत्मा थी और वहाँ पे वो ग्रैनी आके जिसके वजह से दोनों मर्ज हो गए और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और मेरे पावर भी इसी शहर के आसपास में ही चलते हैं। मोमो भी कहती है, अच्छा आपकी पावर भी लिमिटेड जगह पे चलती है। दादी जी कहती है, हाँ अपने अपने जगह में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तुम दोनों को ही उसे हराना पड़ेगा। दोनों को प्रैक्टिस देने की बात करके सोने चले जाते हैं। सीन अगले दिन में दिखाया जाता है, जहाँ पे ओकारुन इधर से उधर भाग रहा था क्योंकि उसे इतनी जोर से पोटी आ रहा था। वो दोनों बातें कर रहे थे वहीं पे। मोमो कह रही थी, अब ये पोटी कैसे जाएगा, मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ भागते हुए, ये कितना शर्मनाक है। ओकारुन कहता है, दोनों बातें करते हैं। दादी जी पूछती है, तुम अपने शक्ति को कैसे यूज कर सकती हो। मोमो कहती है, मैं इनके अंदर के आत्मा को छू सकती हूँ और मैं इसी से इसको कंट्रोल कर रही हूँ अभी फिलहाल। ओकारुन अपने आप को रोक नहीं पाता है और घर के अंदर भागने लग जाता है हगने के लिए। सीन घर के अंदर में जहाँ पे वो हग रहा था, उसी समय वो ग्रैनी वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे मोमो अपनी दादी जी को बुलाती है तो वो भी बिल्कुल ही शॉक थी क्योंकि वो बेहोश हो रखी थी, मुंह नाकों से खून निकल रहा था। तभी टॉयलेट के अंदर से वो बोलती है, तुम मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे, आज शाम तक अगर तुम मेरे पास में नहीं आए तो देख लेना तुम सबको मार दूंगी मैं ऐसे ही। कुछ देर बाद में सब कुछ शांत हो गया था। मोमो भी अपने दादी को ठीक होते हुए देखकर सब बातें बता देती है उसको। आखिरकार वो दोनों निकल ही जाते हैं वहाँ से उस ग्रैनी के गुफा में। और आगे क्या होने वाला है जानने के लिए तुम सब्सक्राइब करो अभी कभी।